व्यक्तिगत विषय होता है और व्यक्तिगत विषय पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते किसी के। शंकराचार्य जी जा रहे हैं, बहिष्कार करके ये दर्शा दिया है कि उनके लिए राजनीति और राजनीति में भी कट्टरपंथ की राजनीति, हम किसी समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, कट्टरपंथ की राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है। बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। ये लोग सीजनल हिंदू हैं। किसको देखने गए थे, किसका दर्शन करने गए थे, इसलिए उनको और शर्मिंदा होना पड़ेगा। भारत की पहचान को ही नकार रही है कांग्रेस, भारतीय संस्कृति को नकार रही है कांग्रेस। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। जय सिया राम, जय श्री राम। रघुकुल रीत सदा चली आई। हाँ, नमस्कार। अयोध्या से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धरती पुत्र में। और आज मैं एक ऐसी धरा पर खड़ा हूं जो पूरी दुनिया देख रही है, जिस धरा की तरफ 22 तारीख का इंतजार हो रहा है। इंतजार किस किस को है 22 तारीख का? हाथ उठा के जोर से बताओ। और क्यों है इंतजार इतना? कौन आ रहे हैं? भगवान आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन कांग्रेस कुछ और ही कहती है कि कांग्रेस की रीत सदा चली आई, राम जाए पर वोट न जाए। मतलब राम को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वोट नहीं छूटनी चाहिए, है ना? क्यों कह रहा हूं मैं ये सवाल इसलिए है कांग्रेस से कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर दिया। बताइए, निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। अरे निमंत्रण स्वीकार कर दिया। अरे लोग सोच रहे हैं, हम लोगों को पत्रकारों को फोन आ रहा है कि भैया कोई जुगाड़ कीजिए ना अयोध्या आने का। कैसे आएंगे? प्राण प्रतिष्ठा में रहना है। इंतजार कर रहे हैं भाई साहब लोग कि हमको कहीं से कोई जुगाड़ हो जाए, अयोध्या चले जाए 22 तारीख को। खराब कर दिया अलग से, और एक निमंत्रण भी खराब कर दिया। एक निमंत्रण, क्योंकि अब पहले से फिंगरप्रिंट सब कुछ बन चुका है, अब उस व्यक्ति के नाम से दूसरा नहीं बन सकता है। बहुत बड़ा वो प्रभु राम ने उनको अपनी शरण में लेने का आखिरी मौका दिया था। वो मौका उन्होंने गंवा दिया। गलती नहीं है, गलती तुलसीदास जी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी ने रामचरितमानस में कहा है, और ये कांग्रेसी हैं, इनको एक कपट छल छिद्र से युक्त हैं। ये राम के पास कभी जा भी नहीं सकते, क्योंकि ये राम जी ने तो सुंदरकांड में ही कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो एक मौका तो था कांग्रेस के पास, सही मायने में अगर देखिए तो, है ना? सोमनाथ मंदिर से लेकर और देखिए अभी प्रभु श्री राम के मंदिर तक एक मौका मिला था कि आप प्रभु श्री राम के शरण में, भगवान के शरण में जाकर कहिए कि हे प्रभु, मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। लेकिन नहीं, वोट जरूरी है, क्योंकि सत्ता में लौटना है, लौटना भी चाहिए। कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन सवाल ये, हाँ विपक्ष में है तो मुश्किल तो होता ही है। आप लोग खड़े हैं, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, और आज जो आप लोग बोलेंगे ना, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। जरा जोर से एक बार बोल के दिखा दो सबसे पहले। हाँ, और यहां से कांग्रेस, बीजेपी, जिस पार्टी को आप लोग जो कहना चाहते हैं आज खुलकर कहिएगा। लेकिन जरा पहले मेहमानों से मिलवा देता हूं। हमारे साथ कमलेश श्रीवास्तव जी हैं बीजेपी से, महंत गौरीशंकर दास जी हैं अखाड़ा परिषद से, कृपात्री महाराज जी हैं धर्मगुरु हमारे साथ, और बीच में है रत्नेश मिश्रा जी, एक्स कांग्रेस।
अब इनका परिचय मैं खुल कर दूं। एक्स कांग्रेस सुना था आप लोगों ने, अभी भाजपा में नहीं आए इसीलिए एक्स कांग्रेस हैं। अभी कांग्रेस छोड़ा है इन्होंने। और इसके आगे चलिए, शैलेंद्र मणि पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं। आपके साहस को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे शो में आए, क्योंकि आज आपके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। धर्म सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। उत्कर्ष त्रिपाठी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, और अनुराग ओझा है हमारे साथ। देखने में जितना युवा है ना, मैंने सुना है कि जब बोलता है तो एकदम, हाँ मैंने सुना कि जहर उगलता है, यहीं के लोग बता रहे थे, लेकिन आज सुन लेंगे। लेकिन महाराज जी एक चीज बताइए, एक मौका तो था कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस को लगा कि वोट जरूरी है, क्या ऐसा ही है? जाके मति भ्रम भयउ खगेसा, अशोक पश्चिम उगउ दिनेसा। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, जगत पिता सब राम बखाना, कितना बड़ा सौभाग्य यहाँ आने लिखा था उनको, वो नहीं आ रहे हैं। और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनको निमंत्रण भी नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सब यद्यपि परम स्नेही। अयोध्या में हम लोगों ने बलिदान दिया है, गौरी शंकर दास ने देखा है, हम लोगों ने उठाया है। जिस यहाँ बैठे हैं ना, सरजू जी का घाट ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की गोलियां। लाल कोठी का मैदान वो देखो, वही चली थी गोलियां, कोठारी बंधु बोल रहे थे राम नाम की गोलियां। हम लोगों ने कंधों पे लाशें उठाई हैं, ये स्वर्णिम इतिहास नहीं है, रंगा इतिहास है मेरा। शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है अभी अभागिन माओ बहनों के। उन्हीं पिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। ये लोग गोली खाने वाले नहीं थे। तो गोली तो नहीं खाए, लेकिन कम से कम अभी मौका था कि आ जाती सोनिया जी खड़गे। बोल रहे हैं गोली खाए हैं, इनके ऊपर कंकड़ी भी नहीं पड़ी है, और कंकड़ी पड़ती तो यहाँ भाषण न करते। आपको राम नहीं चाहिए? पहले मेरी बात सुन लीजिए। राम कण में है, सबके हृदय में बसे हैं। राम किसी की बपौती नहीं है, राम पूरे विश्व के ज्ञाता है। त्रेता में राम आए हैं, आज नहीं आ रहे। त्रेता में राम आ चुके थे और रहे अयोध्या में, इसीलिए अयोध्या में लोग निवास कर रहे हैं, अयोध्या में रह रहे हैं, गेरुआ पहनकर घूम रहे हैं। और राम की महिमा थी, ये नए राम को ला रहे हैं, जिनको अंगुली पकड़ के घुमा रहे थे, वह राम अयोध्या में बुला रहे हैं। अयोध्या की एक तो सोनिया गांधी टीवी पर ही राम नाम जपेंगी कि नहीं जपेंगी, बताइए? सोनिया गांधी जी टीवी पर राम नाम जपेंगी? कहते आपको सोनिया गांधी जब फैजाबाद की धरती पर आई थी 2009 के चुनाव में, तो सर्वप्रथम उन्होंने अयोध्या की धरती को प्रणाम किया था, उसके बाद अपना भाषण शुरू किया था। आपको याद, रामलला के दर्शन को गए थे? रामलला के दर्शन अब होंगे। क्यों अब होगी? अभी तो होने का मौका था। अरे अभी तो होने का मौका था नहीं लोगों के पास। आप लोग कहाँ की रहने वाली है? अयोध्या के। ये मौका था सोनिया गांधी जी और खड़गे जी। वो तो फैजाबाद बोल रहे हैं, ये तो अयोध्या था। ये कांग्रेस तो यहाँ भी फंस गई है, ये फैजाबाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये फैजाबाद में फंस गए हैं। तो इनको बाहर आप लोग निकलने देंगे कि ऐसा लग रहा है कि राम नाम पर सब कुछ आप ही कर लेंगे? हमारा ये मानना है, रामायण में एक पात्र है कालनेमी का। कालनेमी जो है वो साधु के रूप में था, लेकिन कालनेमी का जो चरित्र था वो राम विरोधी चरित्र था। और जो राम विरोधी हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं। ये जो कांग्रेस का चेहरा है ये सनातन विरोधी है, जो भारत की संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, इसको कांग्रेस कुचलना चाहती है। अयोध्या की ये पावन धरती कांग्रेस के इन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। क्या कांग्रेस क्या राम विरोधी हो गई? देखिए ऐसा है कि जब से एक मिनट, हाँ रुक जाओ, रुको, तुम्हारी भावना मैं समझ रहा हूँ। हाँ समझ रहा हूँ, रुको, आ रहा हूँ। हाँ
देखिए, जब से मानव सभ्यता आई है, चाहे अदम हुआ समझिए, तमाम सब चीजें, तो चिंतन रहा है, भारतीय चिंतन रहा है, और कोई पार्टी का धर्म पर कभी कोई पकड़ नहीं रहा है। 1925 की बनी, 1838 की कांग्रेस है, उसके बाद फिर भाजपा। नहीं देखिए, इतना इतिहास मत पढ़ाइए, इतिहास जनता जानती है। मुझे सीधे सीधे मुद्दे पर आइए, बताइए कि कांग्रेस जो कर रही है राम विरोधी है या वोट के पक्ष में हो रहा है? देखिए, राम के नाम पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। एक बात, राम के नाम पर राजनीति ही हो रही है। और 1949 में, सर 1949 में जो हुआ वो राम के नाम पर राजनीति नहीं थी क्या? देखिए, राम के नाम पर, देखिए, एक होता है जनभावना और एक होता है राजनीति। तो जनभावना, आप राम आनंद, जन की भावना क्या है गौरीशंकर जी? जन की भावना यह है कि कांग्रेस यहां नहीं आए, सोनिया गांधी जी दर्शन करने नहीं जा सकती हैं, राहुल गांधी जी को इनविटेशन नहीं गया, खड़गे जी को गया, तो उन्होंने देखा कि 28 सीटें जो मिली थी 2019 में हमको साउथ में, वो भी दर चली जाए अगर आ जाएंगे अयोध्या। तो आज कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है कि पहले तो राम का विरोध करते करते राष्ट्र का भी विरोध कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज अयोध्या की ओर दौड़ रही है। पूरा, चाहे वो राम भक्त हो, चाहे अयोध्या पूरे देश के संत हो, वो पूरे सारे लोग आज अयोध्या की दौड़ रहे हैं। उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि अयोध्या में क्या हो रहा है, और कहीं न कहीं से उन लोग भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं कि मंदिर अधूरा है। अपनी वो आंख फाड़ कर देख लें, दानी के बटुए की समता, करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा है नीच पतंगे की। वो दिन आ गया है। आज उन्होंने अयोध्या का बहिष्कार किया है, राम जी का बहिष्कार किया है। तो ये आज के आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल आने वाले दिन में वो घर के ना रहेंगे ना घाट के रहेंगे। घर के नहीं रहेंगे। सुनिए, इधर ये भी ना घर के रह गए ना घाट के। कांग्रेस में थे, अभी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, क्यों भाई? देखिए, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लेना। कांग्रेस पार्टी के साथ यही स्थिति हो गई। ये कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता थे कल तक थे, सुन लीजिए। अब मैं उसका जवाब दे देता हूं। देखिए, राजनीति करिए, मैं भी राजनीति में था, बीजेपी का विरोध करते खुल के करता, लेकिन वो विरोध मेरी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान तक पहुंच गया। मेरे आराध्य जिनका नाम लेके मेरे बाप दादा तर गए, उनके विरोध तक पहुंच गया। और मैं तो कहता हूं, जहां राम के विरोध की बात आ जाएगी, जहां मुझे ये कहा जाएगा कि राम और राजनीति चुनिए, वहां मेरा रक्त मुझसे कहता है मैं राम को चुनूंगा। हाँ माता जी, इन्होंने तो राम को चुन लिया और कांग्रेस ने वोट को। हम तो योगी को ये देखो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो भाई साहब, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जल्दी से बताइए। सब राम के हैं। राम के लिए तो अयोध्या में नगर जो राम मंदिर बन रहा है, ये जो राम नाम को बेचकर सत्ता हासिल कर रहे हैं, वो सिखा रहे हैं कांग्रेस को राम की पूजा कैसे जाता है। वो सिखा रहे हैं कांग्रेस को कि राम को कह रहे हैं कि बेच के सत्ता हासिल कर रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं, उनको राम की परिभाषा नहीं याद है शायद। रिमेम्बर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से